वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधावा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही है भाई? हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी, जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया, क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो
सत श्री अकाल। वड़िंग साहब, कैंपस प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही है? भाई हिंदी पंजाबी हिंदी जी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी, जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया, क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो सत श्री अकाल। वड़िंग साहब, कैंपस प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या?
वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधावा साहब, कब तक जो सीट्स ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी पंजाबी हिंदी जी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी, जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका करना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया, क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आप तो पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के
जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक सीट ये लोगो लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है। खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जा रहे थे पिछले, आपने देखा होगा पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर एमएसपी के ऊपर, फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक सीट ये लोगो लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने
पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर, और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर एमएसपी के ऊपर, फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार तो ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना, कि सीट कब तक अनाउंस हो रही है। रंधावा कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये
देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी के प्रधान है, वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को और तो कुछ दिख नहीं रहा और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं जो विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया, लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही है? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है, लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी के प्रधान है, वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को और तो कुछ दिख नहीं रहा
और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं जो विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार तो ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस हो रही है। रंधावा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनील जाखड़ बीजेपी के प्रधान है, वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब, काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो
वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आप पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चल रहा है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक सीट ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही है? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को और तो कुछ दिख नहीं रहा और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आप पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चल रहा है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी
अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही है? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे, सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब, काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को और तो कुछ दिख नहीं रहा और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था।
कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब कब तक सीट्स ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी के प्रधान है, वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है। खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आप पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे। आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने,
3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट करे, सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर एमएसपी के ऊपर, फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार तो ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस हो रही है। रंधावा साहब, कब तक ये लोगो लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में।
बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है। खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आप पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली कर रहा है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? तो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर। एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका करना है, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है। खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो
सत श्री अकाल। वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार तो ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस हो रही है। रंधावा साहब, कब तक सीट ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी पंजाबी हिंदी जी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी, जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया, क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो सत श्री अकाल। वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मुलाजम सड़कों पर और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है?
वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधावा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही जी? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी, जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे, सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब, काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया, क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं, क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली चाहता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर, एमएसपी के ऊपर फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे, बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के
जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, अब कब तक ये लोगो लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है। खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया, क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुराने मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर, और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली करता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर एमएसपी के ऊपर, फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के, जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे। आज उन्होंने सब छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो तो लगातार ये रंधावा साहब बताएंगे, क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस होगी। रंधा साहब, अब कब तक ये लोगो लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी।
ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए। शुभकरण मर गया, वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है। खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी उनको आने दिया क्योंकि राज यहाँ पर बीजेपी का है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो वड़िंग साहब, क्या कुछ प्रोटेस्ट जो है आज आपको पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आज विधानसभा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और वादा किया था सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी किए, जाली वाली नकली नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मुलाजम सड़कों पर है और वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहाली करता है। और आज ये जो अलायंस की भी बात है, अकाली दल बीजेपी जो अलायंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है? वो ये तो अलायंस था ही ऑलरेडी। हमने तो कहा कि ये प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जा रहे थे। पिछले आपने देखा होगा, पहले भी अलायंस था, इस्तीफा नहीं दे रही थी हरसिमरत कौर एमएसपी के ऊपर, फिर किसानों ने घेर के इस्तीफा मांगा, धक्के से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाते हम तो रोज कहते हैं कि इनका समझौता है, 5-8 का समझौता हो चुका है, लेकिन अकाली दल मुकम्मल तौर पे उनका खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के लोगों से वादे किए थे, एमएसक्यू के ऊपर उन्होंने साथ छोड़ा था, बंदी सिखों की वो बात करते थे। बहुत सारे और मसले हैं पंजाब के सिखों के जिनके ऊपर वो बातचीत करते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलायंस करे बिना हमारा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए आज अलायंस पर है। लेकिन अलायंस तो पहले भी था। कैसे जब यहाँ पर बीजेपी नेता आते थे और उनके सोले और उनकी बातचीत करते थे। और सीट्स कब तक अनाउंस हो रही हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो लगातार तो ये रंधावा साहब बताएंगे क्योंकि इंचार्ज है ना कि सीट कब तक अनाउंस हो रही है। रंधावा साहब, कब तक ये लोगों लेके आए हो आप, क्या वजह रही? भाई हिंदी में जब हिंदी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमने पंजाब की विधानसभा में इस मुद्दे की बात करनी है। जिस प्रकार से ये वादा किया था सरकार ने, 3 सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जहां जहां हमारी सरकारें थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है। लेकिन अभी तक जो हमारे तमाम मुलाजम हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। आज भी उनका धरना है। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सिन्हा साहब ने, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए।
ये देश के लोगों की और प्रदेश के लोगों की, हमारे भाइयों की मांग है और हम उनका साथ देने के लिए आज विधानसभा में हैं। बीजेपी आज बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी जो प्रधान है वो बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। काय का प्रदर्शन कर रहे हैं सुनील जाखड़ साहब? काय का प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों हमारे पहले 700-800 किसान मारे गए, अब 8-9 मारे गए, शुभकरण मर गया। वहां तो इनके पास समय नहीं लगा जाने का बीजेपी के पास। हाँ, किसान हमारे को बॉर्डर बना दिया गया, पाकिस्तान की तरह हमें देखा जा रहा है, खालिस्तान पगड़ी वाले को कहने लग गए। अब काय का प्रदर्शन? ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो जाखड़ साहब को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, और बिल्कुल गेट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं।